गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकू से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसएल क्लासेस में। आज मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। डिफरेंट इस मायने में कि कल मैंने जब एक क्वेश्चन करवा रही थी कि झारखंड में कितने लौह इस्पात कारखाने की इकाइयां हैं, तो वो मुख्य रूप से तो 2 है, लेकिन पूरे भारत में 9 से 10 जो प्रमुख लौह इस्पात कारखाना है, आज उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं दूंगी। तो इस ढंग से जो 10 है प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, वो है टाटा स्टील, विसुरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो भद्रावती में है, और टाटा स्टील जमशेदपुर में है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल बरनपुर में है। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रौलकिला में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में। स्लेम इस्पात संयंत्र स्लेम में। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में, और विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट बेलारी जिला में यानी कर्नाटक में। तो ये मुख्य रूप से जो भारत की 10 जो है लौह इस्पात कारखाने जो प्रमुख है, उसमें से हमारे झारखंड में 2 है। कौन कौन? एक टाटा स्टील और दूसरा है ये बोकारो। अब जो है टाटा स्टील जो प्राइवेट है, बाकी सभी जो कारखाने हैं लौह इस्पात जो उद्योग है वो सभी सेल के अंतर्गत आते हैं। विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में कंफ्यूजन इसलिए मैंने छोड़ दिया। यदि आपको सही पता चलेगा कि ये प्राइवेट है या सरकारी है तो मेरे कमेंट में लिख के भेजिएगा। अब देखिए, जानेंगे सेल का गठन कब हुआ। तो सेल का गठन जो 1974 में हुआ। भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का फुल फॉर्म है, और इसी के द्वारा जितनी भी कंपनियां हैं, देखिए मैंने यहाँ से 2 से लेकर के 9 तक जितनी भी कंपनियां हैं, भद्रावती का, बर्नपुर का, भिलाई का, रौलकिला का, दुर्गापुर का, बोकारो, स्लेम, विशाखापट्टनम, ये सभी जो है सेल के अंतर्गत ही कार्य करती है। सिर्फ एक टाटा स्टील है जो कि प्राइवेट कंपनी है। अब उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ प्रश्न एक और आते हैं, कौन कौन योजना के अंतर्गत। ये जो टाटा स्टील है, ये टाटा स्टील और ये भद्रावती वाला, ये दोनों जो कंपनी है, ये जो है मतलब पंचवर्षीय योजना के पहले हुई थी, और आजादी के पहले ही इस दोनों का स्थापना किया गया था। उसके अलावा देखिए भिलाई रौलकिला दुर्गापुर यानी भीरा दुर्गा से, या इसको ट्रिक में आप यदि करना चाहते हैं तो भीरा यानी दुर्गा से, तो ये जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा। और बोकारो जो मात्र एक ऐसा है जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। उसके अलावा जो स्लेम, विशाखापट्टनम और बेलारी हॉस्पिटल बेलारी में है, वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी। और देखिए इसको मैंने क्या स्लेम विशाखा यानी वीवीसा यानी 2 वी और 1 स्लेम गया विशाखापट्टनम और विजयनगर। इस ढंग से ट्रिक अपने माइंड में रख करके ये जानिएगा कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। मुख्य रूप से प्रश्न ये, दूसरे प्रश्न ये आते हैं कि देखिए भिलाई का जो है किसके मदद या किसके सहयोग से है, तो वह सोवियत संघ से, यानी सोवियत संघ का फिर 1991 में टूट गया था। यदि सोवियत संघ इस ऑप्शन में नहीं है तो आप रूस में टिक लगा सकते हैं। उसी तरह बोकारो स्टील प्लांट, ये भी सोवियत संघ। दुर्गापुर ब्रिटेन और जर्मनी, ये रौलकिला जर्मनी। तो आपको 4 याद रखना है। कौन कौन? तो भिलाई और बोकारो। भिलाई और बोकारो किससे हो जाएगा? तो ये सोवियत संघ से हो जाएगा। दुर्गापुर ब्रिटेन, रौलकिला जर्मनी, ये 4 आपके इंपॉर्टेंट हैं। और इससे जब जीके के क्वेश्चन आते हैं तो एक न एक किसी तरह से घुमा के आते हैं। तो मैंने सोचा इसे आपको थोड़े से छोटे वीडियो में इसको क्लियर कर दूं, ताकि आपके लौह इस्पात कारखाने कहाँ कहाँ हैं, किस पंचवर्षीय योजना में है, और किस देश के सहयोग से हुआ है, और सेल के अंतर्गत कितनी कंपनियां हैं, ये क्लियर हो जाएगा। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।